3 मार्च को ये एक घटना हुई थी जिसमें डबल मर्डर हुआ था, जिसमें मनोज और नरेंद्र नाम के 2 व्यक्तियों की शाम को करीब 7 बजे दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ। जो परिवारजन इनके थे, उन्होंने 2 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया था। अमित और श्रवण नाम के 2 अभियुक्त थे, जिन दोनों को जेल भेज दिया गया था। चली दोहरे हत्याकांड से जुड़ी इस कहानी की एक तस्वीर अभी सबने देखी, मगर इस कहानी का एक और पहलू था जो दुनिया से बेपर्दा था। पुलिस की तफ्तीश जारी थी और फिर उस तहकीकात के दौरान जो खुलासा हुआ उसने पुलिस को भी रख दिया हिलाकर, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि मनोज की बीवी मिथिलेश थी। एसएसपी साहिबा के सामने चेहरा ढक कर बैठी मिथिलेश नाम की ये वही महिला है जिसने पति मनोज की हत्या करवाई थी। पड़ोसी महिला पुष्पा के साथ मिलकर सुपारी किलर का इंतजाम किया था और फिर 2 लाख की सुपारी देकर पति और उसके चचेरे भाई का मर्डर करवा दिया। विवेचना के दौरान जो इसमें घटना का खुलासा हुआ है, उसमें ये पाया गया कि जो मनोज की वाइफ है मिथिलेश, वो अपने पति की प्रताड़ना से काफ़ी परेशान थी। उन्हीं के द्वारा ये सारा षड्यंत्र रचा गया। मिथिलेश अपनी एक पड़ोसन पुष्पा नाम की एक महिला से संपर्क में आई और उन्होंने एक सोनू सक्का नाम के अपराधी, पुष्पा ने उसको एक सोनू सक्का नाम के अपराधी से मिलवाया, जिसने 2 शूटर्स को, सोनू सक्का खुद एक अपराधी है जो जनपद मुजफ्फरनगर का ही है, और उसके साथ 2 शूटर्स, बंटी और शिबू नाम के 2 शूटर्स उस दिन आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। महिला ने इसमें पैसा दिया गया था महिला के द्वारा अपने पति को खत्म करवाने के लिए। सुना क्या कहा एसएसपी साहिबा ने? मिथिलेश और पुष्पा की साजिश बेनकाब की जा रही थी। मिथिलेश पति की ज्यादती से परेशान आ चुकी थी। शादी के 22 साल बाद भी खुश नहीं थी। मनोज रोजाना शराब के नशे में मारपीट करता था और फिर उसी पति से इंतकाम की चिंगारी क्या भड़की। पड़ोसी पुष्पा के साथ मिलकर सोनू, बंटी और शिबू को 2 लाख की सुपारी देकर पति का काम तमाम करवा दिया। दारू पीकर मारपीट करता था, ठीक, कमाता कुछ था नहीं। किसी भी टाइम आओ, मारने को सही नहीं पता था मैं क्या मारूं क्या नहीं मारता। बस इसी तरह मैं 22 साल से पिटती चली आ रही थी। भूखी रहूं, प्यासी रहूं, किसी की छत पर धो करी या गोश्त में धो करी या पुराली में धो करी, बस इसीलिए, बस गुस्से में। इंतकाम मनोज से चाहिए था, मगर शिकार चचेरा भाई नरेंद्र भी बन गया। वारदात के वक्त दोनों घर पर ही मौजूद थे। वहीं पड़ोसी महिला पुष्पा ने भी मिथिलेश की दास्तान के साथ साथ षड्यंत्र का खुलासा कर दिया है। सुनिए जरा। 2 लाख रुपए में। कौन लोग थे जिनसे हत्या करी? वो तो यहाँ गए थे, खाली पार का था एक। आप कैसे जानते हैं? वो एक दिन नाज लेने गया तो गाँव में नाज नूज लेने चला जाता तो कभी याद गए। एक मास्टरमाइंड बीवी की खूनी साजिश और दोहरे हत्याकांड का खुलासा हैरान कर देने वाला है। खुलासे से इलाके के लोग भी दंग हैं। फिलहाल पुलिस ने मिथिलेश, पुष्पा और एक सुपारी किलर को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर ली है। साथ ही फरार दोनों आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। वहीं मनोज और नरेंद्र की हत्या के जुर्म में बेगुनाह अमित और श्रवण को छुड़ाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन एक सवाल है कि अगर रिश्ता बोझ था तो फिर क्या कत्ल ही एकमात्र रास्ता था? प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। एक कत्ल हुआ है। फिलहाल मामला एक नाली विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, मगर रंजिश पुरानी थी। वजह साफ है, प्रधानी चुनाव। बस बहाना तलाशा जा रहा था कि किस तरह प्रधान के पति की हत्या अंजाम दी जाए, और जब मौका मिला तो फिर उसी रंजिश का रंग लाल पड़ गया। देखिए रिपोर्ट।
छोटे बड़े, महिलाएं, बुजुर्ग कौन नहीं है यहाँ पर। हुजूम जुटा है, कोहराम मचा है, बदहवासी फैली है, गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। ये मंजर गोरखपुर के थाना गगहा के सोहगौरा गांव का है। एक तरफ गांव की जनता खड़ी है तो दूसरी तरफ पुलिस बल तैनात है। लाओ लश्कर के साथ पुलिस के आलाधिकारी मुस्तैद खड़े हैं। डर गांव की फिजा बिगड़ने का है। आपका जहन इस सवाल का जवाब टटोल रहा होगा कि आखिर इस हड़कंप की वजह है क्या। तो चलिए उस खौफनाक पल का भी राज पाश किया जाए जिसकी दस्तक से गांव का हर शख्स सन्न खड़ा है। लहू की स्याही से रंगी है गांव सोहगौरा की जमीन। कत्ल की दर्दनाक दास्तान से दहला है हर एक शख्स, और कत्ल किसी और का नहीं बल्कि गांव की प्रधान गीता तिवारी के पति दिनेश तिवारी का। तिवारी जो कि पूर्व प्रधान भी हैं, इनकी आज सुबह हत्या हुई है गोली मारकर। और ये सोगरा गांव पड़ता है थाना गगहा के अंदर। इसमें मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और किस प्रकार की रंजिश क्या रही है इसके अंदर उसकी जानकारी की जा रही है। और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा के जो बाकी विधिक कार्रवाई है और घटना के अंदर और इनके लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर तत्काल टीम बना के कार्रवाई की जाएगी। दरअसल वारदात के वक्त प्रधान गीता तिवारी के पति गांव के अंदर नाली बनवाने का काम कर रहे थे। बस इसी बीच तकरीबन आधा दर्जन लोग प्रधान गीता तिवारी से बदतमीजी करने लगे। पत्नी के साथ होती बदसलूकी का दिनेश ने विरोध किया तो फिर उस विरोध के बदले मिली गोली। गोली लगते ही मौकाए वारदात पर ही दिनेश ने दम तोड़ दिया। वारदात के इत्तला पुलिस को दी गई। देखते ही देखते गांव छावनी में तब्दील हो गया। चप्पे चप्पे पर खाकी तैनात थी। 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। मगर इस दरमियान पीड़ित का परिवार कत्ल की वजह नाली विवाद नहीं बल्कि प्रधानी की वो पुरानी रंजिश बता रहा है जिसको लेकर आए दिन कोई न कोई वारदात अंजाम दी जाती थी। गांव के 4 बार प्रधान रह चुके हैं। पहले इलेक्शन में हो रहे हैं, दूसरे और तीसरे इलेक्शन में उनकी वाइफ रही है। 3 इलेक्शन लगातार रहे हैं। चौथे में एक बनिया यहाँ पर है जो बैकवर्ड क्लास आया था कुछ, वो हुआ। फिर 5वें इलेक्शन जो हुआ है 5वां, इस बार भी इनकी वाइफ हुई हैं। तो 3 टर्म तय रहे हैं, 1 टर्म हो रहे हैं, 4 टर्म लगातार। और रंजिश का जहाँ सवाल है तो जब से प्रधान बने हैं तो रंजिश तो प्रधान जी के जानते हैं आप लोग। दिनेश की हत्या पर बवाल मचा है। पीड़ित परिवार गमजदा है। नाली विवाद तो महज एक बहाना करार दिया जा रहा है। पुलिस ने गांव की फिजा बिगड़ते देख दिनेश का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है और जल्द ही कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर समाचार प्लस। एक शख्स अपने घर की चौखट पर खड़ा था, लेकिन आने वाले उस खौफनाक पल की दस्तक से अनजान था। एक गोली चली, जिस छलनी हुआ और इलाके में मच गया कोहराम। पुलिस ने बिना वक्त गवाए हाजिरी दी, जांच शुरू हुई, लेकिन फिर भी एक सवाल मुंह बाए खड़ा था, कौन थे वो हमलावर? खामोशी इस रात को और भी स्याह बना रही है। लबे सड़क खून का थक्का जमा हुआ है। पुलिस ने इस जगह को ईंटों से घेर रखा है। पुलिस अपनी तफ्तीश में मशरूफ है। सवाल जवाब का दौर जारी है। वारदात से पहले के वक्त को भी पुलिस अपनी नजरों में कैद करना चाहती है, लिहाजा घर में दाखिल हो गई। गोली चली है इस मकान के बाहर। एक युवक जख्मी हुआ है। इलाके के लोग सहमे हुए हैं। घर वाले परेशान हैं। चलिए पुलिस के बढ़ते कदमों के साथ हम भी आगे की तरफ बढ़ें।
संतोष अस्पताल के भीतर आईसीयू में नदीम जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसकी हर सांस वेंटिलेटर की मोहताज है और आईसीयू के बाहर बैठी ये नदीम की बीवी बस रो रही है, खुदा से दुआ कर रही है कि उसके शौहर की जिंदगी बच जाए। बाहर वाले मकान पर थी मैं अपने, वहाँ बैठे थे। मैं थोड़ी देर पहले मेरी सिस्टर उठ कर गई थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई थी। जब भी बाहर कोट कर आए हम, 2 लड़के पर बाइक पर आए और गोली मारकर इतनी देर में रफू चक्कर हो गए। इतने शोर मचाया, पब्लिक इकट्ठी हुई। मैंने नदीम को संभाला इतने, क्योंकि सारे मोहल्ले के आसपास ही थे। जल्दी कवर कर लिया गया नदीम को। कौन था, कुछ पहचान हो पाई? कोई पहचान नहीं है मुझे। मेरठ का थाना नौचंदी, इलाका शास्त्री नगर, सेक्टर 12। स्याह रात, घर की दहलीज पर बाइक सवार बदमाशों की दस्तक और मच गया कोहराम। शैला ने गोली की आवाज सुनी, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आसपास के लोग दौड़ पड़े। नदीम जमीन पर तड़प रहा था, जिस्म से खून पानी की तरह निकल रहा था। शैला अपनी सुध खो चुकी थी। इलाके के लोगों की मदद से नदीम को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। आनन फानन में पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने भी बिना वक्त गंवाए मौकाए वारदात पर दस्तक दी। पुलिस मान रही है कि नदीम पर जानलेवा हमला आपसी रंजिश का नतीजा हो सकता है। नदीम नाम का युवक है, सेक्टर 12 शास्त्री नगर का रहने वाला है। उसको कंधे और सीने के बीच में गोली लगी है और ये संतोष हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसमें गहन पूछताछ की जा रही है। मौके पे आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अभी कोई कारण इसका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और जो भी फैक्ट आगे निकल कर गया है उसके आधार पर लीगल कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी कुछ स्पष्ट इनके घर वाले बता नहीं रहे हैं और अभी मैं खुद पूछताछ कर रहा हूँ इनसे और एक बार वहाँ आसपास के लोगों से भी बातचीत की जा रही है। 2 लोग वहाँ पे थे मौके पर। पुलिस के लिए ये वारदात किसी चुनौती से कम नहीं है। एक तरफ हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं और दूसरी तरफ नदीम की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और हर संभव कोशिश करके हमलावरों का चेहरा बेनकाब करना चाहती है। शकील सैफी के साथ अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे शैतान शिक्षक की शर्मनाक करतूत। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं। ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूह केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। श्री रजनीगंधा ग्रीन्स नोएडा एक्सटेंशन, अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज। तक के
कितनी भी कोशिश कर लो पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। सो